हेलो हैकर्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फर्स्ट हैकिंग विद एआई सीरीज में। आज होने वाला है हमारा पार्ट 7। एंड आज के पार्ट 7 में हम सीखने वाले हैं प्रोटोकॉल्स टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, टीसीपी यूडीपी क्या होते हैं हम इनको समझेंगे एंड इनका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। ओके, ठीक है। तो पार्ट 7 होने वाला है। एंड आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हैकिंग सीरीज़ काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाली है, जिससे आप लोगों को बिगनर टू एडवांस सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे वहाँ आकर के पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके, तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी क्या होता है तो समझते हैं। जैसे रोड मैप पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही इंटरनेट पे डाटा भेजने की रूल को प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ट्रैफिक वगैरह के रूल होते हैं, हम रोड पे चलते हैं, ठीक है, रेड लाइट ब्लू लाइट ऐसे होते हैं ना सिग्नल। तो वैसे ही डाटा भेजने के भी सिग्नल होते हैं, ठीक है, उसके भी रूल्स होते हैं। विदाउट वो रूल को फॉलो किए डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइस 1 एंड ये हो गया हमारा डिवाइस 2। ठीक है, तो डिवाइस 1 से डिवाइस 2 में हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, तो विदाउट ई टीसीपी यूडीपी जो ट्रांसफ़र की सर्विसेज होती हैं, इनको बिना यूज़ किए डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीक़ों से डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक टीसीपी, ठीक है, एक हो गया हमारा यूडीपी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी समझते हैं। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले हम समझेंगे टीसीपी। टीसीपी होता है हमारा फर्स्ट होता है इसका, ठीक है, टीसीपी हम देख सकते हैं सिक्योर। ठीक है, टीसीपी हो गया हमारा सिक्योर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डाटा बीच में लॉस्ट या चेंज होता है। ठीक है, सॉरी डाटा बीच में लॉस्ट या चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये सिक्योर। जैसे हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बीच में चेंज नहीं होगा, डाटा आराम से जो हम सेंड कर रहे हैं वही जाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यूडीपी में क्या है, अनसिक्योर। ठीक है, अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो डाटा हमारा चेंज भी हो सकता है बीच में। ठीक है, हम जो प्रॉपर भेज रहे हैं वो हो सकता है बीच में कुछ और चला जाए। ठीक, तो ये होता है यूडीपी। तो हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है टीसीपी में। टीसीपी में हमारा सेकंड पॉइंट है कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, पहले कनेक्शन बनता है फिर डाटा जाता है। ठीक है, हम जैसे दो डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पहले कनेक्शन बनेगा। जब आपने डाटा सेंड किया होगा किसी मोबाइल वगैरह सेंड करते हो तो ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट वाईफाई कनेक्शन मांगता है रिक्वायर्ड एक दूसरे डिवाइस से। ठीक है, तो ये होता है हमारा कनेक्शन, इसी के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलेंगे, फ़ोन कॉल जैसे हेलो सुनाई दे रहा है। ठीक है, जब हम भी कॉल किसी को करते हैं तो बोलते हैं ना हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा स्लो। ये जो सर्विस होती है टीसीपी डाटा ट्रांसफ़र की, ये होती है स्लो। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट है, सेफ्टी चेक ज़्यादा, इसमें सेफ्टी चेक ज़्यादा होती है। जैसे कुछ गलत डाटा ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है, रेगुलर डाटा ट्रांसफ़र होता रहे, ग्लिच ना हो जाए, ठीक है, इधर उधर ना जाए, बट स्पीड थोड़ी कम रहती है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा गारंटेड ट्रांसमिशन। ठीक है, गारंटेड ट्रांसमिशन ये क्या होता है, डाटा 100% पहुंचता है। ठीक है, अगर पैकेट लॉस हुआ दोबारा भेजता है। ठीक है, पैकेट अगर लॉस भी हो गया तो दोबारा वो सेंड करेगा। ठीक है, एंड हमारा फिफ्थ होने वाला है यूज्ड बाई क्रिटिकल एप्लीकेशन।
ठीक है, यूज्ड बाई क्रिटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जहाँ डाटा मिस नहीं होना चाहिए, जैसे लॉगिन, ठीक है, पेमेंट, ईमेल, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड नंबर 4 हमारा होने वाला है पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म। ठीक है, पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म ये क्या होता है? पैकेट उल्टे पुल्टे आए तो टीसीपी सही ऑर्डर में सेट करता है। जैसे हम कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्लिच हो गया या डाटा इधर उधर जाने लगा, ठीक है, तो ये उसको अच्छे से सेट करके अच्छे से फ्लो में भेजता है, जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एंड ये हमारा सेवन पॉइंटर है फॉलो फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है? रिसीवर जितना हैंडल कर सकता है टीसीपी उतना ही डाटा भेजता है। मतलब डिवाइस वन डाटा सेंड कर रहा है डिवाइस टू को, ठीक है, तो डिवाइस वन उतना ही डाटा सेंड करेगा जितना डिवाइस टू एक बार में झेल सकेगा। ठीक है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो सेंड करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने पॉइंटर 8 पर, एडवांस्ड एरर चेकिंग। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एरर डिटेक्शन प्लस करेक्शन। ठीक है, अगर कोई एरर है तो उसको चेक करेगा अच्छे से स्ट्रांगली एंड उसको ठीक भी करेगा। ठीक है, एंड 9 पॉइंटर है हमारा 20 बाइट्स। ठीक है, हेडर। ठीक है, वेट मैं इसको ठीक करता हूँ। 20 बाइट्स हेडर। ठीक है, 20 बाइट हेडर, एक्स्ट्रा इन्फो ज़्यादा, पैकेट हैवी। ठीक है, ये एक बार में पैकेट जो भेजता है 20 बाइट का भेजता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड हमारा 10th पॉइंटर होने वाला है एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म। एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म ये क्या होता है? हर पैकेट के लिए रिप्लाई हाँ भाई मिल गया। ठीक है, मतलब जैसे ही डाटा हमारा ट्रांसफ़र होगा डिवाइस वन में, हमारा जैसे ट्रांसफ़र होगा, मान लीजिए एक फ़ोटो गया, ठीक है, डिवाइस वन से डिवाइस टू में, ठीक है, इधर आया डिवाइस टू में, तो डिवाइस वन इसको पूछेगा भाई डाटा आया, ठीक है, तो डिवाइस टू इसको रिप्लाई देगा हाँ भाई आ गया, तब दूसरा डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इस तरीके से टीसीपी में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर डिवाइस टू ये बोल दे भाई डाटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं आया है, तो डिवाइस वन फिर से सेंड करेगा कनेक्शन को चेक करके। ठीक है, यही होता है टीसीपी। ओके, एंड हमारा जो 11 पॉइंट है 3 वे हैंडशेक। ठीक है, 3 वे हैंडशेक, इसमें 3 वे हैंडशेक कनेक्शन जुड़ता है। एक होता है सिन, ठीक है, पहले होता है सिन, फिर होता है सिन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, फिर तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं हम आगे सीख लेंगे। ठीक है, एंड हमारा लास्ट पॉइंटर होता है इसमें DNS, HTTPS, FTP, SMTP, ETC एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे ये सर्विसों में डाटा ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमारे लॉगिन पैनल हो गए, ये सारे डाटा ट्रांसफ़र हो गए, इन चीज़ों में ये हमारा TCP डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे UDP। ठीक है, UDP का डाटा ट्रांसफ़र कैसा होता है। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे UDP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो इसका यूडीपी का फर्स्ट पॉइंट है अनसिक्योर। ठीक है, तो अनसिक्योर डाटा वेरीफाई नहीं करता है, डाटा जैसा जा रहा है उसको जाने दो। ठीक है, ये वेरिफिकेशन नहीं करता है। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा कनेक्शन लेस, सीधा डाटा भेजता है, नो हेलो सुनाई दे रहा है कुछ नहीं। मतलब अगर डिवाइस वन से यूडीपी करेगा, डिवाइस वन से अगर डाटा डिवाइस टू में जा रहा है, ठीक है, अगर बीच में कनेक्शन टूट गया या डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो ये फाइल रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, फिर भी ये डिवाइस वन डिवाइस टू को भेजता ही रहेगा। ठीक है, चाहे रिसीव हो या ना हो उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये चीज़ें टीसीपी में नहीं होती। ठीक है,
तो हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमारा फास्ट। ओके, इसमें डाटा जो है हमारा हाई स्पीड में ट्रांसफ़र होता है, बट कोई चेकिंग नहीं होती है कि डाटा सही जा रहा है या नहीं। ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नो गारंटी। कोई गारंटी नहीं होती है इसमें। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस होता रहेगा पैकेट का। डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, बट वो भेजता रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा यूडीपी कनेक्शन। एंड फिफ्थ ऑप्शन है हमारा, फिफ्थ पॉइंटर है यूज्ड बाई हमारा फिफ्थ ऑप्शन है यूज्ड बाई रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाइव वीडियो, गेमिंग, वॉइस कॉल, ठीक है, यहाँ पे यूडीपी हमारा अच्छे से काम करता है। ठीक है, जैसे लाइव वीडियो, गेमिंग एंड वॉइस कॉल। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पीड की ज़रूरत होती है एंड डाटा ट्रांसफ़र हाई स्पीड चाहिए होता है, तो यहाँ होता है यूडीपी यूज़। ठीक है। एंड सिक्स ऑप्शन है हमारा नो रिकॉर्डर मैकेनिज्म। ठीक है, नो रिकॉर्डर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, पैकेट्स का ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, पैकेट कहाँ जाने, कैसे जाने, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, बस भेजना है इसको, भेजने से मतलब होता है इसको। ठीक है, मतलब सीधी भाषा में समझ सकते हैं, टीसीपी जो होता है आराम से सिक्योरिटी के साथ काम करता है, अच्छे से चीज़ें देख के काम करता है। एंड यूडीपी जो होता है एकदम लापरवाह होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एकदम लापरवाह, इसको कोई परवाह नहीं है, जैसे जाना है जाने दो, कोई परवाह नहीं। ठीक है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नो फ्लो कंट्रोल। ठीक है, नो फ्लो कंट्रोल मतलब एक बार में जितना डाटा भेजना है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टीसीपी लिमिट के हिसाब से भेजता है। ठीक है, बट इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी भेज दो। ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बेसिक एरर चेकिंग। ठीक है, बेसिक एरर चेकिंग। तो बेसिक एरर चेकिंग जो होता है वो ये बेसिक ही चेक करता है। ठीक है, कोई ज़्यादा हाई लेवल की चेकिंग नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 8 बाइट हेडर। ठीक है, 8 बाइट हेडर लाइट वेट होता है, ये फास्ट। ठीक है, ये फास्ट जाता है 8 बाइट का होता है, एंड टीसीपी में जाता है 20 बाइट का। ठीक है, इसलिए वो स्लो जाता है चेकिंग करते हुए। ठीक है। एंड 10 ऑप्शन हमारा नो एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, नो एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर कुछ बोलता ही नहीं। ठीक है, मान लो डिवाइस 1 यूडीपी के ज़रिए डाटा भेज रहे हैं डिवाइस 2 को। ठीक है, तो हमारा जो डिवाइस 2 है रिसीवर हो गया, ये हो गया सेंडर, डिवाइस 1 हो गया सेंडर और डिवाइस 2 हो गया रिसीवर। ठीक है, तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं, डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं, ना वो पूछेगा कि डाटा आया नहीं आया, कोई मतलब नहीं। मतलब आलसी मान लो, ये लोग होते हैं एकदम आलसी। यूडीपी हो गया आलसी एकदम, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एंड इसमें नो हैंडशेक, कोई फाइल हैंडशेक वाली फाइल नहीं होती है इसमें। ठीक है ना, नो हैंडशेक। ठीक है, नो हैंडशेक मैकेनिज्म, कोई हैंडशेक नहीं होता है, बस भेज दे रहा हो, डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, यूडी उसमें टीसीपी में हैंडशेक चलता है। ठीक है, तब जाके डाटा ट्रांसफ़र होता है। लास्ट है हमारा डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जहाँ डाटा ट्रांसफ़र होता है यूडीपी के ज़रिए। ठीक है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, यहाँ यूडीपी का यूज़ होता है डाटा ट्रांसफ़र में। ठीक है, एंड थोड़ा समझते हैं बेस्ट ऑनलाइन डिफरेंस। ठीक है, टीसीपी सेफ्टी फर्स्ट, स्पीड लेटर। ठीक है, टीसीपी सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करता है एंड स्पीड थोड़ा स्लो होती है, कोई बात नहीं। यूडीपी स्पीड फर्स्ट सेफ्टी लेटर,
यूडीपी करता है स्पीड को जाने दो, सेफ्टी जाए भाड़ में, ठीक है। ये वो काम है यूडीपी का। लेकिन टीसीपी सेफ्टी के साथ डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। एंड रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं हम। व्हाट्सअप मैसेज चलता है, वो चलता है टीसीपी से। व्हाट्सअप कॉल चलती है एंड यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है, वीडियो कॉलिंग वगैरह हो गया, ठीक है, ये चलता है यूडीपी से, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, बीच में देखा होगा आपने ग्लिच हो जाती है कॉल या लाइव स्ट्रीमिंग ग्लिच हो जाती है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये मतलब एक तरीके से हम डायरेक्ट समझते हैं यूडीपी होता है लापरवाह इंसान, ठीक है। टीसीपी होता है अच्छा इंसान जो अपनी हर सेफ्टी को देख के काम करता है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पार्ट 7 बहुत अच्छा लगा होगा। एंड धीरे धीरे हमारे कुछ पॉइंट और बचे, आप देख सकते हैं 2-3। उसके बाद हम अपनी टूल्स एंड कमांड्स एंड प्रैक्टिकल में स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी बेसिक नॉलेज है, इसको सीखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ में आप लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, एंड एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, उसमें इम्पोर्टेंट लिंक्स भी आपको मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।